नमस्कार दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ से है। और ये क्वेश्चन जो है क्लास 10 के मैथ के बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए मूल्य पर 2025 से है। इस क्लास में जो है हम क्वेश्चन नंबर 31 और 32 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का जो टाइप है वो सब्जेक्टिव है, तो चलिए बारी बारी से जो है दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म x - y + 1 = 0 तथा 2x + 3y - 12 = 0 को हल करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें दो समीकरण दिया गया है, समीकरण का जो युग्म दिया गया है और इन दोनों समीकरणों के युग्म को जो है हल करना है किस विधि से, तो ग्राफीय विधि से। तो चलिए हल करते हैं। तो इसके लिए जो समीकरण युग्म दिया गया है उसको जो पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कि दिया गया समीकरण युग्म है x - y + 1 = 0। इसको जो है समीकरण 1 मानते हैं तथा 2x + 3y - 12 = 0 इसको जो है समीकरण 2 मानते हैं। अब चलिए इसके बाद जो है जांच लेते हैं कि ये समीकरण युग्म जो है संगत है या फिर असंगत। तो इसके लिए जो है देखिए यहाँ लिखेंगे कि यहाँ a1 = x का गुणांक 1, b1 = -1। b1 जो है क्या है, तो समीकरण 1 के y का जो है गुणांक है और c1 बराबर क्या है, तो 1 है। समीकरण 1 का c1 क्या है, तो 1 है। समीकरण 2 का a2 बराबर क्या है, तो 2 है। b2 बराबर क्या है, तो 3 है y का गुणांक। और c2 बराबर क्या है, तो -12। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे अब a1 बटा a2 क्या होगा, तो 1/2। b1 बटा b2 क्या होगा, तो -1/3। यहाँ देखिए a1 जो है 1 है, a2 जो है 2 है, तो 1/2। b1 जो है -1 है और b2 जो है 3 है, तो -1/3। और इसी के साथ जो है c1 बटा c2 क्या होगा, तो 1/-12। तो यहाँ पर देखिए कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। आगे वाला बराबर रहे चाहे नहीं रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों समीकरण जो है क्या है, तो संगत है और इसका हल जो है क्या होगा, तो अद्वितीय होगा। तो ये लिखेंगे कि चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है, तो संगत है। युग्म संगत है और इसका अद्वितीय हल है, मतलब केवल और केवल एक हल है, अद्वितीय हल है। अब चलिए इसके बाद जो है समीकरण 1 और 2 के लिए जो है सारणी बनाते हैं। तो देखिए x - y + 1 = 0 के लिए सारणी यहाँ पे लिखेंगे। ये देखिए y बराबर लिखेंगे x + 1। क्या लिखेंगे, x + 1। इस y को इस साइड भेज देंगे तो क्या रह जाएगा, x + 1। और इसको सीधा करके लिख सकते हैं y बराबर x + 1। अब इसके लिए जब सारणी बनाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। अब देखिए जब x का मान जो है 0 लेते हैं तो y का मान क्या आएगा, तो 1 आएगा। और जब x का मान जो है 1 लेते हैं तो y का मान क्या आएगा, तो 2 आएगा। इसी तरह से जो है यहाँ देखिए 2x + 3y - 12 के लिए सारणी। यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं कि 3y बराबर +12 - 2x या y बराबर 12 - 2x/3। अब देखिए इसके लिए सारणी यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। अब देखिए जब x का मान 0 है तो y का मान क्या आएगा, तो 4 आएगा। और यहाँ पर जो है जब x का मान 3 लेंगे तो y का मान क्या आएगा, तो y का मान आएगा 12 - 2 × 3 6। तो 12 - 6 होगा 6/3 2। अब चलिए इसको जो है मिटा के ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर जो है मान लेते हैं। देखिए माना कि a बराबर 0,1, b बराबर 1,2, c बराबर 0,4, d बराबर 3,2। अब चलिए इसके बाद जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है ये x अक्ष है
और ये y अक्ष है प्लस y अक्ष। और देखिए यहाँ पर जो x और y का जो वैल्यू हम यहाँ पे लिखे हैं वो सब जो है प्लस में है, तो इसीलिए जो है इधर माइनस वाला ड्रॉ नहीं करेंगे, मतलब माइनस y अक्ष और माइनस x अक्ष नहीं ड्रॉ करेंगे। और इस पे जो है लिख लेते हैं बराबर दूरी पर, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5। इसी तरह से ऊपर में लिखेंगे, x अक्ष पे लिख लिए, y अक्ष पर 1 2 3 बराबर दूरी पर 4 5। एग्जाम में जो है आप ग्राफ पेपर पर ही बनाइएगा, ऐसे जो है सफेद पेज पे नहीं बनाना है, ग्राफ पेपर पर ही बनाना है उसको। अब देखिए यहाँ पर पहला बिंदु क्या है, तो 0,1, तो यहाँ लिखेंगे x0, ये 0,0 मिल बिंदु, तो x0 और y1 कहाँ है, तो यहाँ पर x0 और y1, इसको बोल देते हैं a, 0,1 x0 y1। फिर इसके बाद जो है बिंदु b क्या है, तो 1,2, तो x1 y2, तो ये रहा बिंदु b है ये 1,2। इसको जो है नीचे बना लेते हैं a 0,1। अब इसके बाद जो है बिंदु a और b को मिला देते हैं, क्योंकि ये दोनों बिंदु जो है समीकरण 1 से मिला है। तो देखिए इसको जो है मिलाते हैं, और इसके बाद देखिए कि बिंदु C जो है कहाँ बनेगा, बिंदु C जो है यहाँ देखिए 0,4, 0,4 कहाँ होगा, तो यहाँ पर 0,4 बिंदु C 0,4। तो इसका देखिए बिंदु D कहाँ बनेगा, तो बिंदु D 3,2, x3 है y2, x3 y2 यहाँ पर, ये जो है D है 3,2। और जब इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे, यहाँ देखिए मतलब C और D को क्यों मिलाएंगे, क्योंकि ये दोनों बिंदु जो हमें किससे मिला है, तो समीकरण 2 से मिला है। और जब इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो किसका ग्राफ बनेगा, तो समीकरण 2 का ग्राफ मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर मिलाते हैं इसको, तो देखिए इसको सुविधा के लिए हम कॉपी बनाए हैं, जहाँ पर हमें जो है जब बिंदु C और D को मिलाए हैं तब जो है हमें यहाँ देखिए तो रेखा CD मिला है, और जब बिंदु A और B को मिला है तो रेखा क्या मिला है, तो AB मिला है। और ये दोनों रेखा जो है इस बिंदु P पर जो है मिला है, और यहाँ पर x बराबर 1,8 है और y बराबर 2,8 है। तो फाइनली जो है हमें जो है इन दोनों समीकरण का हल क्या मिल गया, तो x बराबर 1,8 कॉमा y बराबर 2,8, और ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 32 को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया गया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि एक आयताकार खेत है, ये देखिए ये जो एक आयताकार खेत है जिसका नाम हम मान लेते हैं ABCD, और यहाँ पर जो है इस खेत का विकर्ण क्या है, तो ये BD और AC है। और हम लोग जानते हैं कि आयत का विकर्ण क्या होता है, तो बराबर होता है, तो चाहे AC लिखे चाहे BD बात बराबर है। अब देखिए BC जो है इस खेत का बड़ी भुजा है और ये CD जो है इस खेत का छोटी भुजा है। तो यहाँ देखिए फिर से एक आयताकार खेत का विकर्ण विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। ये बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से कितना अधिक है, तो 30 मीटर अधिक है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। तब जो है इस खेत की मतलब बड़ी भुजा और छोटी भुजा क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो है मान लेते हैं, देखिए माना कि ABCD एक आयताकार खेत है जिसमें माना कि छोटी भुजा यहाँ देखिए छोटी भुजा क्या क्या है, तो CD और AB है, तो ये CD और AB क्या होगा, तो बराबर होगा, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होता है, तो बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि AB बराबर CD बराबर x मीटर। अब यहाँ पर जो है
ए बी भी लिख लेंगे आप तो काम चल जाएगा। तो यहाँ देखिए, तब खेत का विकर्ण बराबर क्या होगा, खेत का विकर्ण बराबर विकर्ण बी डी बराबर कितना होगा, तो x प्लस 60 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x प्लस 60 मीटर। क्योंकि क्वेश्चन बोला गया है कि ये विकर्ण बी डी जो है छोटी भुजा से कितना अधिक है, तो 60 मीटर अधिक है। इसीलिए जो है लिख लिया है कि x प्लस 60 मीटर। और यहाँ देखिए, और बड़ी भुजा क्या होगा, तो बड़ी भुजा जो है ए डी बराबर बी सी बराबर क्या होगा, तो x प्लस 30 मीटर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोला गया है कि बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से कितना अधिक है, 30 मीटर अधिक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम लिख लिए हैं x प्लस 30 मीटर। अब देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, तो समकोण होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है, तो 90 डिग्री का होता है या फिर समकोण होता है। तो यहाँ पर ये त्रिभुज ए बी डी और ये बी डी सी क्या है, तो समकोण त्रिभुज है। तो इन दोनों त्रिभुज में से किसी एक त्रिभुज से हम आगे बढ़ेंगे और पाइथागोरस प्रमेय लगा के जो है हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, अब चलते हैं त्रिभुज बी डी सी में। अब त्रिभुज बी डी सी में जहां कोण सी बराबर क्या है, तो 90 डिग्री, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, तो बी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। यहाँ देखिए, ये बी डी क्या है, तो कर्ण है, ये बी सी क्या है, तो आधार है, और ये सी डी क्या है, तो लंब है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर या फिर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और देखिए बी डी कितना है, तो बी डी जो है x प्लस 60 मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर बी सी कितना है, बी सी जो है x प्लस 30 मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस सी डी कितना है, तो सी डी जो है x है, तो यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर ये जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 120x। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 गुने 60 120 इंटू एक्स 120x प्लस 60 का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 30 गुने तो कितना होगा, तो 60 और गुने एक्स 60x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए, ये प्लस एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, और यहाँ पे लिखेंगे 120x प्लस 60 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3600 बराबर 60x प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे इस सब को जो है इस सर्वे देते हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ पर होगा, पहले सीधा करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर पहले, और फिर लिखेंगे 60x, तो लिखेंगे प्लस 60x, इस 120x को इस सर्वे देंगे तो होगा माइनस 120x प्लस 900 माइनस 3600 बराबर 0। इस दोनों को जो है इस सर्वे दिए हैं, तो ये प्लस से जो है माइनस में आ जाएगा, और ये भी जो है प्लस से माइनस में आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर 60x माइनस 120x कितना होगा, तो माइनस 60x और प्लस 900 माइनस 3600 कितना होगा, तो माइनस 2700 बराबर 0। अब देखिए, जैसे कि ये जो द्विघात समीकरण है और हम लोग को जो है इसका हल निकालना है, तो इसके लिए जो है पहले इसका विवेचक निकाल लेते हैं। विवेचक से ये पता चल जाएगा कि इसका हल होगा या नहीं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर लिखेंगे कि a बराबर यहाँ a बराबर कितना है, तो 1 है एक्स स्क्वायर गुणांक, कॉमा b बराबर कितना है, तो माइनस 60, कॉमा c बराबर कितना है, तो माइनस 2700। अब यहाँ देखिए डी बराबर क्या होगा, डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ देखिए b का मान कितना है, तो b का मान है माइनस 60, यहाँ लिखेंगे माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 है, और c का मान कितना है, तो c का मान है माइनस 2700। और यहाँ पर होगा माइनस 60 का स्क्वायर कितना होगा, तो प्लस 3600 माइनस माइनस प्लस 27 गुना 4 कितना होता है, तो 108, तो लिखेंगे
10,800 10,800 प्लस 3600 कितना होगा? तो ये होगा 14,400। 3600 प्लस 800 कितना होगा? तो 4400 और प्लस ये 10,000, तो कितना होगा? 14,400। अब यहाँ देखिए डी का मान जो है 0 से अधिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण का हल जो है होगा और इसका मूल्य जो है वास्तविक और असमान होगा। तो यहाँ देखिए अब चलते हैं द्विघात सूत्र से। यहाँ देखिए अब द्विघात सूत्र से यहाँ देखिए क्या होगा? तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टा 2a। डी की जगह क्या होगा? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसका मान हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो अब जो है क्या करेंगे? तो डी का मान इसमें खाली रख देंगे। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर बी का मान कितना है? तो बी का मान जो है -60 है, तो लिखेंगे माइनस इंटू -60 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान कितना है? तो डी का मान है 14,400, तो लिखेंगे 14,400 बट्टा 2a, मतलब 2 गुने ए कितना है? तो 1, तो लिखेंगे 2 गुने 1 2। यहाँ देखिए x बराबर माइनस माइनस प्लस 60 प्लस माइनस 144 का वर्गमूल कितना होता है? तो 12, और 100 का वर्गमूल कितना होगा? तो 10 बट्टा 2। अब देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे कि 60 प्लस 120 प्लस के लिए बट्टा 2 या 60 माइनस 120 बट्टा 2। अब देखिए 60 प्लस 120 कितना होता है? तो 180 बट्टा 2 कितना होगा? तो 90, या 60 माइनस 120 कितना होता है? तो -60, और -60 बटा 2 कितना होगा? तो -30। अब देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव मान जो है क्या होगा? तो अमान होगा, और ये अमान इसलिए होगा क्योंकि लेंथ जो है, लंबाई जो है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। और यहाँ पर -30 को लिख लेंगे अमान्य। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसीलिए x बराबर कितना? तो 90। तो यहाँ पर जो हमें x का वैल्यू क्या मिल गया है? तो 90, मतलब छोटी भुजा क्या मिल गया? तो 90 मीटर, और बड़ी भुजा क्या मिल जाएगा? तो 90 प्लस 30 120 मीटर। तो फाइनली इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए कि अतः छोटी भुजा, आयताकार खेत की छोटी भुजा कितना है? तो 90 मीटर तथा बड़ी भुजा कितना है? तो 120 मीटर है। और ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है इन दोनों क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हम लोग मिलते हैं किसी नए क्वेश्चन के साथ।